अफसाना दरबारे इश्क, आपकी समातों की नज़र। साजी को कई दिनों से बड़े अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे थे। वो मासी सरदारा से पूछते डरती थी, कहीं वो कोई ऐसी ताबीर ना बता दे कि दिल ही टूट जाए, चूड़ियाँ ही पहनने को दिल ना चाहे, मेहंदी का रंग फीका ना पड़ जाए। महीने भर से जावेद की कोई खैर खबर नहीं मिली थी, वरना तो वो उसे ज़रूर फ़ोन करता था। ऐसा तो न था कि मोहब्बत की कस्में खाने वाला जावेद उसे भूल जाए, जबकि वो तो रोटी बेलते हुए, अम्मा के बालों में तेल डालते हुए, अब्बा जी का हुक्का गर्म करते हुए अगर किसी को याद करती तो वो जावेद था, जिसने स्कूल जाते हुए अपने साथ साथ उसका बस्ता भी हमेशा उठाया था। हाँ, कभी कभी लड़ाई हो जाती थी, वो भी साइमा की वजह से। की बेटी जो बड़े प्यार से बात करती थी, हंसती तो गालों में गड़े पड़ते थे। फिर में पाँव की चोट लग जाने से साजी को चलने में ज़रा मसला है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो तेज़ न चल सकती हो। वो भागती भी थी, लेकिन कभी कभी गिर जाती। साइमा को किसी को गिरते देखकर बहुत हंसी आया करे, लेकिन उसे पहली बार ऐसा लगा कि वो गिरी तो जावेद ने भी अपनी हंसी रोकी है। उसने उन दोनों को उस दिन माफ़ नहीं किया। जावेद से तो वो पूरे 3 दिन नाराज़ रही, लेकिन फिर उस्तानी जी की बात याद आ गई। मुसलमान 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहते। उसने भी माफ़ कर दिया। हाँ, उसने जावेद को और साइमा दोनों को माफ़ कर दिया। कौसर चुप सी थी। वो गवाह थी ना उसकी और जावेद की मोहब्बत की, लेकिन मोहब्बत झूठी थी या फिर गवाही देने वाली कौसर कमज़ोर थी। जो भी था, साजी को पता चल गया था कि उसके जावेद ने साइमा से शादी के लिए हामी भर ली है, और अब कहता था, साजी से कहना मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर था, मैं बेवफा नहीं हूँ। कौसर ने भी डरते डरते साजी को बताया था। उसे लगता था साजी रोएगी, चिल्लाएगी, बद्दुआएं देगी, और क्यों ना देती। बेवफा महबूब को बद्दुआ देना तो ज़रूरी था ना। उसने फिल्मों में भी देखा था, ड्रामों में भी और कहानियों में भी सुना था, लेकिन वो हैरान थी। साजी ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा, और फिर खामखा ही ऐसे हंसी कि कौसर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कहीं साजी पागल ही ना हो जाए। प्यार मिल जाए तो बंदा पागल, और ना मिले तो भी शायद पागल हो जाता है। कौसर अम्मा के साथ जावेद की शादी में भी नहीं गई। सहेली का दुख दिल को बड़ा उदास करता है। वो भी बहुत उदास थी, और शायद उदास तो जावेद भी था, लेकिन क्या करता बेचारा, फर्माबरदार जो था। और साइमा का अब्बा उसके अब्बा जी का जिगरी यार था। अब्बा जी को फैसला सुनाने की आदत थी, हुक्म मनवाने वाला मिजाज था। वे भी वही थे जो सुनना चाहते थे। तो भला जावेद की हिम्मत भी कहाँ थी। वैसे भी शादी 2 खानदानों का मिलाप होता है, और उसके अब्बा जी को तो अम्मा का जहरा से मिलना ही पसंद ना था। वो कहते थे, बराबर के लोगों से दोस्ती निभाई जाती है सुगना, बाकी लोगों से हमदर्दी का रिश्ता ही काफ़ी होता है। जावेद तो लेकिन जीदार था नहीं, लेकिन शायद झूठ का सब निभा ना सके तो सब झूठ है, खोट है। मोहब्बत के बाजार में खुलूस खोटा सिक्का बन जाए तो रुल जाता है। वो रुल गई थी उससे मोहब्बत करके, लेकिन ये खबर उसने सिर्फ सितारों को दी। ज़मीं वाले तो बेरहम होते हैं, उनसे फिर मैं क्यों रहम की भीख मांगूं। वो भिकारन तो ना थी, इश्क करती थी जावेद से। वो ना करे तो उसकी मर्जी, उसका मसला। साजी का रोटी पकाते हुए हाथ जल गया था, लेकिन वो रोटी पकाती रही। कौसर का दिल चाहा पूछे, बताए, जावेद को बुरा भला ही कह दे। तभी तो उसने पूछा था, तुझे जावेद पर गुस्सा नहीं आता?
मैंने तो सुना है वो बहुत गुस्सा करने लगा है। साइमा भी अब तो सहमी सहमी रहती है। मैं तो समझती थी वो बहुत हंसमुख है। कितने मायके गाता था जब बशीर भाई की शादी हुई थी, और अब तो वो रातों को साइमा को छोड़ के निकल जाता है, महफिलों में भी नहीं बैठता। तुझे भी तो बताती होगी ना खाला जी। वो रोटी पकाती रही हत्ता कि सारा आटा खत्म हो गया, लेकिन बोली तो सिर्फ इतना कि उसे किसी उस्ताद ने बताया नहीं होगा या फिर उसने सुना नहीं होगा। कभी कभी क्लास में पीछे बैठे हुए बच्चे सुनते नहीं है ना, तो उन्हें याद भी नहीं रहता। तभी तो क्लास के सारे बच्चों के नंबर भी एक जैसे नहीं आते। होता है ऐसे कौसर, तुझे नहीं पता, होता है। कौसर को उसका फलसफा जरा भी समझ नहीं आया, लेकिन उसे साजी से प्यार था, तभी तो उसका दुख बांटना चाहती थी। लेकिन शायद अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई थी। उसे इन सारी बातों से नफरत सी होने लगी थी। हमदर्दी, रहम, मोहब्बत सब एक जैसी बातें लगने लगी। उसने जावेद को हमेशा ही माफ़ किया था। जब उसने ईद पर उसे नीले रंग की चूड़ियाँ ला कर दी थी, जबकि जानता था कि उसे नीला रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माफ़ तो शायद उस दिन भी कर दिया था जब उसने साइमा को इंग्लिश की किताब देकर उससे किताब के पैसे भी नहीं लिए थे, और शायद उसे याद भी नहीं रहा था अब कि कब, कहाँ और कैसे वो उसे माफ़ करती रही थी। लेकिन वो भूल कुछ भी नहीं पाई थी। तभी तो उसने अब्बा जी से कह के नज़र का चश्मा बनवाया था, ताकि कुछ और किताबें पढ़ ले, कुछ और नया सीख ले, ताकि जावेद कभी मिले तो उसे रहम की नज़रों से ना दिखे। लोग भला मोहब्बत करने वाले भी तरस खाने लगे तो बंदा मर ही जाए, दफन हो जाए। भीख से तो फकीर बन जाता है ना बंदा। हाँ, उसे इंतज़ार था उस लम्हे का, उस वक्त का, जब जावेद कहता मैंने झूठ बोला था, मैं तो मोहब्बत हमेशा ही साइमा से करता था, तुझसे तो बस दोस्ती थी, रहम था दिल में, फिर शायद वो उसे माफ़ कर देती। सच कड़वा होता, लेकिन दिल में दर्द की आग तो ना लगती, मान तो ना टूटता। जावेद ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बोझ बांटा था, मोहब्बत न की थी। दिल के दरबार में तो कोई और था, कोई और। ऐसे में वो उसे कैसे माफ करती, और शायद खुद को भी। कौसर तो पगली है, लेकिन साजी को तो कौन समझाए, भला कौन समझाता। इश्क में बंदा शायद तन्हा रह जाता है, रोग बुरा है, कभी कभी बंदा जान से भी चला जाता है। वो भी ऐसी ही थी, ऐसी ही पगली।